नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में छाए हुए हैं। चाहे वो धरने पर बैठे या फिर आमरण अनशन करे, चारों ओर चर्चा केवल प्रशांत किशोर की हो रही है। लेकिन कल प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके बाद लगातार डॉक्टरों से ये अपील की गई कि वो अब कुछ खा ले, आमरण अनशन तोड़ दे, वरना सेहत और बिगड़ सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर किसी की सुनने वाले कहां हैं। और अब प्रशांत किशोर जिनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी प्रशांत किशोर को मनाने पहुंचे थे। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों की, लेकिन उनकी भी बात प्रशांत किशोर ने मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। दीपक जी, तस्वीरें सामने आई है, जनसुराज ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट की हैं तस्वीरें। बीपीएससी के अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे हैं प्रशांत किशोर से, मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी सुनने को तैयार क्यों नहीं है? बाकायदा मुलाकात करने सिर्फ नहीं पहुंचे, अभ्यर्थियों को इसीलिए ले जाया गया वहाँ आईसीयू में कि ऐसा लग रहा था जो लोग उनकी पत्नी मनाने की कोशिश कर रही हैं, जनसुराज के जो सीनियर नेता हैं वे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आमरण अनशन, प्रशांत किशोर को मनाने की कोशिश सब कर रहे हैं कि आप आमरण अनशन तोड़ दीजिए और आंदोलन को हम दूसरे तरीकों से जारी रखेंगे। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने कहा कि यह अभ्यर्थियों का मुद्दा है, मैं अपने लिए तो नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहा हूँ, री एग्ज़ाम की मांग को लेकर मैंने आमरण अनशन शुरू किया है, तो री एग्ज़ाम पर जब तक सरकार फैसला नहीं लेती है, जब तक मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए राजी नहीं हो जाते हैं, मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। इस बार पत्नी भी नहीं मना पाई, उन्होंने अभ्यर्थियों का वास्ता दिया, छात्रों का वास्ता दिया। इसके बाद जो जनसुराज के नेता हैं उनको लगा, कई नेताओं को, कि अगर अभ्यर्थी ही जाए और अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे आईसीयू में जाके मिले, 3-4 अभ्यर्थियों का, और उनसे अनुरोध करे कि आप हमारे लिए यह जो आपका आमरण अनशन है उसको हमारे लिए ही आप तोड़िए, ताकि आप स्वस्थ रहें, ताकि आप हमारी लड़ाई को आगे ले जा सके, इसके लिए आप इस आमरण अनशन को तोड़ दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने उन्हें ही समझा दिया। वे समझाने पहुंचे थे आईसीयू, बाकायदा उनको आईसीयू में देखिए बहुत एहतियात बरता जाता है, किसी को ज़्यादा लोगों को मिलने की इजाज़त नहीं होती है मरीज से। उसके लिए उन्हें कपड़े बदलवाए जाते हैं, दूसरे कपड़े पहनाए जाते हैं, बहुत सारा इन्फेक्शन वगैरह का ध्यान रखा जाता है। अब वे बच्चे जो अभ्यर्थी हैं उनको ले जाया गया, उनको बाकायदा कपड़े पहनाए गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं। आप दर्शकों को भी दिखाएं। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मुलाकात करने पहुंचे अभ्यर्थी जो हैं प्रशांत किशोर से आईसीयू के अंदर मुलाकात कर रहे हैं। कह रहा हूं कि आप तस्वीर देखिए, बाकायदा ये बच्चे, ये छात्र, ये अभ्यर्थी तमाम नियमों का पालन करते हुए, जो मेदांता के जो नियम हैं कि कोई आईसीयू में जाए, इसके लिए क्या क्या उनको कैसे तैयार किया जाएगा, कपड़े पहनाए जाएंगे, वो उतनी प्रक्रिया पूरी कर वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने बात की प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर पूरे उत्साह से मिले। अगर उन अभ्यर्थियों की माने जो उनसे मिले हैं तो पूरे उत्साह से मिले, और उनका बॉडी लैंग्वेज एक बात कह ही नहीं रहा था कि उनको कोई दिक्कत है। वो 7-8 दिनों, एक सप्ताह से भूखे, 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखे हैं, वे जोश से लबरेज हैं। और उन्होंने अभ्यर्थियों के जो 3 अभ्यर्थी गए हैं ना मिलने, 3 गए हैं ना, 3 अभ्यर्थी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 3 अभ्यर्थी उनसे मिलने गए हैं। ये जो 3 अभ्यर्थी हैं, ये इस लॉजिक के साथ, इस तर्क के साथ उनसे मिलने पहुंचे थे कि हम उन्हें मना लेंगे कि आप हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं और हम ही आपसे कहने आए हैं कि आप यह आमरण अनशन तोड़ दें। लेकिन प्रशांत किशोर ने ही उनको समझा दिया अपने तर्कों से। उन्होंने कहा कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है, मैंने एक बार आमरण अनशन शुरू कर दिया है, तो अब जब तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, मुख्यमंत्री जब तक, जो उनकी मांग है उन्होंने दोहराई है कि जब तक मुख्यमंत्री छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलते नहीं हैं, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से, छात्रों कहना सही नहीं होगा, छात्राएं भी हैं उसमें, छात्र छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल से, कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं,
तब तक मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। और हर्षिता, इतनी बखूबी प्रशांत किशोर ने कन्विंस कर दिया उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को, कि वे भी प्रशांत किशोर जिंदाबाद करते हुए वापस निकल गए वहां से। प्रशांत किशोर जिंदाबाद करते हुए अभ्यर्थी तो निकल गए, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह ठान लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री मुलाकात इनसे नहीं करते हैं वो आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। और बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से चुप हैं, एक शब्द इस पूरे मामले को लेकर अब तक नहीं कहा है और अपनी प्रगति यात्रा वो आराम से कर रहे हैं। क्या लगता है कि मानेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि इधर इन्होंने ठान रखा है कि आमरण अनशन तोड़ेंगे नहीं और सेहत धीरे धीरे बिगड़ेगी और इस बात का डर डॉक्टरों ने भी जताया है। सेहत बिगड़ेगी नहीं हर्षिता, उनकी सेहत बिगड़ चुकी है। ये इच्छा शक्ति वे दिखा रहे हैं, वे विल पावर दिखा रहे हैं, इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि वे जोश से लबरेज हैं। इस गांधी मैदान में खुले ठंड में वह शख्स, कोई भी व्यक्ति, प्रशांत किशोर की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर बैठा रहेगा भूखे, उसकी तबीयत तो खराब होगी ही होगी, भले ही वो कितना भी स्वस्थ आदमी हो, भला चंगा आदमी हो। तो सेहत तो उनकी खराब हो चुकी है और कॉम्प्लिकेशन जो है, जो परेशानी है वो बढ़ेगी। है डॉक्टर लगातार अंदेशा ये जता रहे हैं कि अभी तो हम लोगों ने आईवी से दवाएं देकर काम चला लिया है, लेकिन ये चलने वाला नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी। अब देखिए, आपने पूछा नीतीश कुमार के बारे में, आपने पूछा दूसरे राजनीतिक दलों के बारे में। देखिए, नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे नहीं, उनको मिलना होगा। जब उनको लगेगा कि नहीं मुझे मिलना चाहिए तो वे मिल लेंगे। वे कुछ बोलेंगे तो नहीं, वे मुख्यमंत्री हैं, राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे ये उम्मीद भी नहीं की जा रही है। वो तो प्रवक्ता नहीं है जदयू के, सरकार के भी प्रवक्ता नहीं है, वे मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री बोलेंगे क्यों? वे फैसला लेंगे कि ठीक है क्या मांग है छात्रों की। अगर उन्हें लगेगा कि मिलना चाहिए तो वे मिल लेंगे, या उन्हें लगेगा कि नहीं मिलना चाहिए तो वे नहीं मिलेंगे। लेकिन जो हड़कंप है हर्षिता, उसको समझिए दूसरे राजनीतिक दलों के बयानों से। आप देखिए क्या कह रहे हैं, राजद क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जनता दल क्या कह रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आरक्षण विरोधी हैं, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या कह रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं कि आप देखिए, इनकम टैक्स चौराहे पर जदयू की ओर से, जेडीयू की ओर से बाकायदा बैनर पोस्टर लगे हैं। उसमें कहा गया है कि ये तो आवारा हवा के झोंके हैं प्रशांत किशोर, चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे और गायब हो जाएंगे, पल दो पल के साथी हैं। चुटीली अंदाज में उन पर तंज कसा है। मतलब कि प्रशांत किशोर के मुद्दे पर सारे राजनीतिक दल, मतलब प्रशांत किशोर एक तरफ हैं और प्रशांत किशोर को लेकर, प्रशांत किशोर को घेरने के लिए, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है, चाहे वो सत्ताधारी दल है या विपक्ष विरोधी दल के नेता है, सबकी भाषा एक है जी। सब में एकजुटता, मतलब ये व्यक्ति सभी पार्टियों को एकजुट कर पा रहा है। कहीं ना कहीं डर भी है, बिल्कुल। और देखिए, प्रशांत किशोर जो बार बार कह रहे हैं ना कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है, बात तो सही है ना। लोकतंत्र में तो जनबल ही है ना। अगर युवा, और भी बिहार का युवा, बिहार का युवा जब अंगड़ाई लेता है तो देश दिल्ली का राज सिंहासन हिलने लगता है। तो बिहार के अगर युवाओं को, प्रशांत किशोर को यह लग रहा है कि मैंने बिहार के युवाओं को सही तरीके से मैसेज देने में मैं सफल रहा हूं, इसीलिए वे अड़े हुए हैं और इसीलिए वे आमरण अनशन को जारी रखने पर की जिद पर अड़े हुए, तुले हुए हैं कि नहीं, मैं आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि जो जन समर्थन उठ रहा है, जो युवाओं का जो के मन में जो ये भावना जा रही है, और उसी का असर है कि जदयू, राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दलों की भाषा प्रशांत किशोर को लेकर एक है, एकजुट हो गए। चलिए, प्रशांत किशोर इस तरीके से छाए हैं कि पक्ष हो या विपक्ष सबको एकजुट कर दिया है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर की हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, अभ्यर्थियों
ने भी मनाने की कोशिश की, वो आमरण अनशन तोड़ दे, मानने को तैयार नहीं है। पत्नी भी दिल्ली से आई पटना मनाने के लिए, उनकी भी उन्होंने नहीं सुनी है। ठान लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभ्यर्थियों से मुलाकात नहीं करते हैं वो आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। क्या अब नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं? ये पूरा मामला आगे कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।